हमारा जो बच्चा है बड़ा, वो उसने डॉक्टरी की MBBS और उसके बाद वो आर्मी ज्वाइन की उसने, इंडियन आर्मी, और आज वो मेजर है। छोटा बच्चा भी हमारा जो है मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहा है। कुछ काम चौधरी हुकम सिंह जी ने तो किए हैं, जैसे मसलन डिग्री कॉलेज कराने में है, लेकिन हमारा जो दूसरा परिवार है उसने इस तरफ ना सोच के, और दूसरे मामलों में तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन शिक्षा में जो है हमारा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया। और सबसे दुख की बात यह है कि आज के टाइम में, मौजूदा टाइम में, ये जो नशे का जो काम हुआ है हमारी बिरादरी और हमारे इलाके में, इसमें कोई घर ऐसा होगा जो इस बीमारी से ना जो है बचा हो। चाहे 12वीं कर लेगा या ग्रेजुएशन कर लेगा, उसको बाद जो है बच्चे को सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, उसको ये आती है कि मैं कौन सी लाइन चुनूँ और किस जगह जाऊँ। तो उसमें उसको गाइडेंस करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कोचिंग सेंटर और गाइडेंस सेंटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें फिर कोचिंग सेंटर पे भी काम करना है। कोचिंग सेंटर का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को वो दिशा देगा, बताएगा भाई तुम्हारे अंदर अगर ये। पहला काम हमने भूरा, कैराना की विधानसभा के भूरा गांव में हमने लाइब्रेरी का निर्माण शुरू किया, और हम जो समाज के सभी जिम्मेदार आदमियों ने मिलकर जो है गंगों में शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर के नाम से जो है हीरोज़ मेमोरियल स्कूल में कोचिंग सेंटर की शुरुआत की। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा हुआ है इस दौरान कि कुछ मफाद परस्त लोग जो है, कुछ राजनीतिक लोग, इसमें भी जो है एक दूसरे की टांग खींचना उन्होंने शुरू किया, जो अच्छा नहीं है। मेरा उन लोगों को संदेश है कि भाई आज तक जो 20, 30, 40 साल से कुछ नहीं हुआ और ना ही आप लोगों के द्वारा किया गया, इसलिए होशियार रहो कि कम से कम ये जो 2 काम शुरू हुए हैं ना, इनमें अपनी दखलंदाजी ना करो। नहीं तो आप लोग राजनीति तो दूर की बात है, समाज में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो ये जो 2 काम हुए हैं इनमें सहयोग करो, और तुम्हारे अंदर इतनी ही काबिलियत है अगर, तो किसी तीसरे काम को शुरू करके दिखाओ। ठीक है, तुमने मुझे मालूम चला है कि इन लोगों ने जो है उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया है, उसी सोसाइटी का जो ये घूमते फिर रहे थे उसको लेके। पता नहीं कितनी सोसाइटी और कितने संगठन बनते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मकसद सिर्फ ये है कि जो आदमी समान विचारधारा का, पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, वो समाज की भलाई चाहता है, तो वो बगैर किसी पद के भी काम कर सकता है। किसी एक आदमी करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन किसी एक को एक कदम आगे तो बढ़ाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसी बात से चिड़े हुए हैं कि भाई उस आदमी का नाम क्यों हो रहा, वो आदमी आगे क्यों बढ़ रहा, ये फला ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। अब जब ये काम की शुरुआत हुई, तो काम की शुरुआत में जब संगठन नहीं बना और लोगों ने विरोध किया एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू कर दी। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान और गांव गवांड में आपका स्वागत है। शिक्षा का महत्व आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शिक्षा का क्या महत्व है, और मानव जीवन में जो कार्य शिक्षा ने किए हैं शायद उसे कोई और कर पाए। आदमी भूखा रह लेगा, प्यासा रह लेगा, लेकिन अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो उसके प्यासे या छके हुए का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज भारत में गुर्जर समाज जिस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है और जितना पीछे हटा है, उसमें सबसे अहम योगदान शिक्षा का ही रहा है। आपको बता दें 1857 की क्रांति जब शुरुआत हुई, उस समय जो उस क्रांति की शुरुआत कर रहे थे धन सिंह कोतवाल जी, वो उस समय के नगर कोतवाल थे, यानी कि उस समय के वो SP थे। और आज वही समाज शिक्षा से किस कदर दूर हो चुका है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। अभी हम कैराना में हैं, हालांकि कैराना काफ़ी चीज़ों में फेमस है, लेकिन एजुकेशन का जो इसका मामला है, और जब हम कैराना से पश्चिम की दिशा में चलेंगे, जो यहाँ की एजुकेशन है बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हमारे साथ में इंजीनियर साहब हैं इरफान जी, जो कि कैराना के रहने वाले हैं और विदेशों की यात्रा भी इन्होंने की है। इनके बेटे मेजर हैं और डॉक्टर भी हैं, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय आप अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने तो बता ही दिया जी, मैं इंजीनियर इरफान चौधरी, कैराना महल्ला विसाख्यान से हूँ भाई। हमारे जो हैं दादाजी पहले सन 1960-61 में यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, और हमारे पिताजी भी जो है चौधरी शराफत अली राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे जी। मैं जो हूँ, मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से 1993 में इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने जो है जॉब किया दिल्ली और नोएडा में। उसके बाद फिर मैं विदेश में निकल गया जो है जॉब के लिए, और तकरीबन 15 साल में सऊदी अरब और गल्फ़ में भी रहा हूँ। हमारा जो बच्चा है बड़ा, वो उसने डॉक्टरी की MBBS और उसके बाद वो आर्मी ज्वाइन की उसने, इंडियन आर्मी, और आज वो मेजर है।
छोटा बच्चा भी हमारा जो है मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहा है। तो ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। जी 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 जी। अच्छा, जो एजुकेशन की बात चल रही है, चारों तरफ यही माहौल है, और मैं गंगो गया, वहाँ भी मैंने देखा आपने गांव जो कैराना विधानसभा का गांव भूरा है उसमें भी लाइब्रेरी की तैयारियों में आप है। क्या कारण है, आपको क्या कारण नज़र आए कि समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और जो जो मुसीबतें आपने देखी कहीं, जो जब से हम बातचीत कर रहे हैं, जब से मैं आया हूँ, हम एजुकेशन पर ही बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको एजुकेशन के क्षेत्र में हम कहाँ तक आ गए हैं, कहाँ खड़े हो गए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में आके? देखो भाई, अभी जब मैं सऊदी अरब से वापस आया और मैंने देखा आके कि भाई एक इतना लंबा अरसा राजनीतिक लोगों का गुजर चुका है हमारे यहाँ, तकरीबन अभी 40 साल होने जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नेता हुए हैं, चौधरी हुकम सिंह भी हुए हैं, भाई मुनव्वर भी हुए हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर जो काम होना था इस दौरान वो नहीं हो पाया। कुछ काम चौधरी हुकम सिंह जी ने तो किए हैं, जैसे मसलन डिग्री कॉलेज कैराने में है, लेकिन हमारा जो दूसरा परिवार है उसने इस तरफ ना सोच के, और दूसरे मामलों में तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन शिक्षा में जो है हमारा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया। और सबसे दुख की बात यह है कि आज के टाइम में, मौजूदा टाइम में, ये जो नशे का जो काम हुआ है हमारी बिरादरी और हमारे इलाके में, इसमें कोई घर ऐसा होगा जो इस बीमारी से ना जो है बचा हो। हर घर में ये बीमारी जो है पहुंच चुकी है। हालात इतने बुरे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे लोग कि भाई आगे हमें समाज में कैसे बढ़ना है, कैसे शिक्षा हासिल करनी है, कैसे रोज़गार से जुड़ना है, और कैसे आगे चल के देश की जो तरक्की है उसमें हम कैसे अपना योगदान देंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए हमारे यहाँ जो है कुछ लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सिलसिला शुरू किया था कि भाई इस मसले पे सोचा जाए, गौर किया जाए और कैसे इस मामले में आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे ही चल रहा था मामला। वो लोग मुझसे आके मिले यहाँ घर पे कि जी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और ऐसे करना है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ अगर आप लोग ऐसा करना चाहें। तो हमने फिर जो है प्रोग्राम जो है अपना कैराने में 22 मई 2022 में हमने एक प्रोग्राम रखा। यहाँ पे सभी जिम्मेदार जो हमारे समाज के, खासकर मैं अपनी गुज्जर बिरादरी के बारे में कहना चाह रहा हूँ, उसमें दिल्ली से भी कुछ लोग आए, हरियाणा से, यूपी से, उत्तराखंड वगैरह से, सबसे आए, जिनमें खासकर वो लोग थे जो भाई पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर, मास्टर, इवन जो लोग अपने छुट्टी पे आए हुए थे पुलिस के या आर्मी के, वो लोग भी यहाँ आए। और जो एक डिस्कशन शुरू हुआ कि भाई शिक्षा का जो मामला है उसमें हमारी बिरादरी में कैसे सुधार आए, कैसे जागरूकता है कि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जो 20-30 साल से जो भी हुआ राजनीतिक मामला या जो भी मामले उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज सोचें इस चीज़ को और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो भाई वो मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ उस टाइम पे कि जी आजकल के माहौल को देखते हुए हमें 2 चीज़ों पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो लाइब्रेरी और दूसरा कोचिंग सेंटर। अब लाइब्रेरी का जो मामला है वो इसलिए आया कि जो बच्चे हैं हमारे, वो उनका एक माहौल बने पढ़ने का। लाइब्रेरी में आएंगे तो उन्हें हर तरह की किताबें वहाँ मिलेंगी। भाई उसमें हमारे महापुरुषों की भी होंगी, दीन धर्म की भी होंगी, समाज की भी होंगी, राजनीतिक भी होगी, आर्थिक भी होगी, और आपके यहाँ तक के समझो कि भाई इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, IAS की, IPS की, हर तरह का उन्हें वहाँ मटेरियल मिलेगा। जब वो वहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, बैठेंगे तो उनकी एक सोच, एक फ़िक्र बनेगी। जब एक सोच बन जाएगी तो समाज में जो है वो जागरूकता का पहला कदम होगा। उसके बाद क्या है, जब बच्चा 12वीं कर लेगा या ग्रेजुएशन कर लेगा, उसको बाद जो है बच्चे को सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, उसको ये आती है कि मैं कौन सी लाइन चुनूँ और किस जगह जाऊँ। तो उसमें उसको गाइडेंस करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कोचिंग सेंटर और गाइडेंस सेंटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें फिर कोचिंग सेंटर पे भी काम करना है। कोचिंग सेंटर का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को वो दिशा देगा, बताएगा भाई तुम्हारे अंदर अगर ये खूबी है तो तुम भाई इस लाइन में जा सकते हो। और उसके साथ साथ वो तैयारी कराएंगे। छोटे स्तर से शुरुआत होगी तो भाई अपने आर्मी में बच्चे जो जाते हैं उनका जो टेस्ट होता है, या पुलिस में जाते हैं उनका टेस्ट होता है, या SSC वगैरह में जाते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, या क्लरिकल जॉब भी है। एक इनिशियल शुरुआत होगी, बच्चे वहाँ जाएंगे, कोचिंग उन सब चीज़ों की लेंगे, तो वो अपने एग्ज़ाम में उनको जो है उस चीज़ का फ़ायदा होगा, टेस्ट का, वो उनका सिलेक्शन होगा तो भाई आगे जाके वो रोज़ी रोज़गार से जुड़ जाएंगे। तो इन 2 चीज़ों के जो मकसद है वो ये था। अब उसमें हमने क्या है, पहला काम हमने कैराना की विधानसभा के भूरा गांव में हमने लाइब्रेरी का निर्माण शुरू किया।
और हम जो समाज के सभी जिम्मेदार आदमियों ने मिलकर जो है गंगों में शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर के नाम से जो है हीरोज मेमोरियल स्कूल में कोचिंग सेंटर की शुरुआत की। तो अभी जो है समाज के जो सम्मानित और शिक्षित लोग हैं, जो एक विचारधारा वाले लोग हैं, उन्होंने सबने मिलके ये 2 काम की शुरुआत की है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा हुआ है इस दौरान कि कुछ मफाद परस्त लोग जो है, कुछ राजनीतिक लोग, इसमें भी जो है एक दूसरे की टांग खींचना उन्होंने शुरू किया, जो अच्छा नहीं है। मेरा उन लोगों को संदेश है कि भाई आज तक जो 20, 30, 40 साल से कुछ नहीं हुआ और ना ही आप लोगों के द्वारा किया गया, इसलिए होशियार रहो कि कम से कम ये जो 2 काम शुरू हुए हैं ना, इनमें अपनी दखलंदाजी ना करो, नहीं तो आप लोग राजनीति तो दूर की बात है, समाज में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। चलो, मैं उनका नाम नहीं जानना चाहूँगा, कौन लोग थे, इस तरह के लोग थे। जो आपने भूरा में लाइब्रेरी की तैयारी कर दी, लगभग निर्माण कार्य चला हुआ है। हीरोज में मैं देख के भी आया हूँ, कोचिंग सेंटर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ वहाँ मुझे जो खली कि जो भाई थे वहाँ, मुस्तकीम भाई, इसराइल भाई, उन्होंने कहा कि इसको लोग चाहते हैं कि इसको बाबा फतवा के नाम पे ना करके मुस्लिम गुर्जर को के नाम पे कर दिया जाए। तो अगर इसी तरीके से फिर हिंदू गुर्जर खड़े हो जाएंगे, फिर सिख गुर्जर खड़े हो जाएंगे, फिर बौद्ध गुर्जर खड़े हो जाएंगे, फिर जैन गुर्जर खड़े हो जाएंगे, तो समाज टूट जाएगा। जबकि समाज को जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको तो समाज की एक बात करनी चाहिए, बस समाज को एक होना चाहिए, चाहे वह एजुकेशन का मामला हो, राजनीतिक मामला हो। चलो, राजनीति अलग अलग हो सकती है, कुछ को हुक्म सिंह जी पसंद होंगे, कुछ को मनोवर हसन जी पसंद होंगे, वो अलग मैटर है। भले में राजनीतिक रूप से एक ना हो, लेकिन सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर एक होकर अगर कार्य करेंगे तो बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे। कौन इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि बाबा फतवा के नाम बना बन के, जो उस टाइम के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटरों में से एक थे और खासकर सहारनपुर में तो बड़ा नाम है, तो उनके नाम पे होना चाहिए। जो मुस्लिम गुर्जर के नाम पे चलाना चाह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? नाम ना लेकर उनके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, इस बारे में तो मुझे कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो इन 2 कामों के ऊपर है, ये सिलसिला चलना चाहिए। बाकी इस बारे में मुझे एक बार जानकारी हुई थी, जब हमारे यहाँ कैराने में मीटिंग हुई तो कुछ लोगों ने ये प्रपोजल रखा था कि जी मुस्लिम गुज्जर एजुकेशन सोसाइटीज़ का नाम रखा जाए, जो हम ये काम करना चाहें। लेकिन मीटिंग में उसका विरोध हो गया था, क्योंकि एक तो समाज के जो सभी लोग थे उनका उस पर इत्तेफाक नहीं था। सबने नहीं कहा, इत्तेफाक इस बात पे था कि भाई यार किसी बिरादरी और कौम के नाम पे ना रखे, एक जनरल नाम होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो जिसका मामला। क्योंकि हम जो काम करना चाह रहे हैं समाज में या कौम में, बिरादरी में जो भी काम करना चाह रहे हैं, उसका फ़ायदा जो है, शुरुआत भले हमने अपने घर से की। वह कहते हैं कि भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ठीक है, हमने अपने समाज से काम शुरू किया, लेकिन इसका जो मकसद है वो मकसद सबकी भलाई का है। उसी चीज़ को लेते हुए हमने जो है इस काम पे, इस पे डिस्कशन हुआ कि भाई नाम क्या रखा जाए, लेकिन वो नाम क्या रहने की मीटिंग में फाइनल नहीं हो पाया। और जहाँ तक इन लोगों ने, जो चंद लोग हैं 4-5 आदमी, उन्होंने मुस्लिम गुज्जर एजुकेशन सोसाइटी ये सब करके किया, उसका विरोध हुआ उसमें, वो कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद हालांकि इन लोगों ने, भाई सहारनपुर में मीटिंग होनी थी, वहाँ नहीं हुई, तो गंगों में मीटिंग होनी थी, वहाँ नहीं हुई। उसके बाद जो है प्रतिभा सम्मान समारोह का नाम लेकर लोगों ने जो है पीर माजरे में फिर मीटिंग की। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रतिभा सम्मान समारोह जो है होना चाहिए, बच्चों को जो है उत्साहित करने के लिए, वो भी एक जरिया है। बच्चे, भाई जब बच्चे अच्छा करेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे, तो उससे दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है जी। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि इन लोगों ने एक बैनर वहाँ लगाया हुआ था मुस्लिम गुज्जर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, और पता ये भी चला कि इन्होंने कैलेंडर भी बांटे हैं उस नाम से, जबकि वो सरासर गलत है। जब ये नाम पहले तय ही नहीं हुआ तो कैसे आप उसका जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस चीज़ का? गलत बात। समाज की जब तक सहमति नहीं होगी हर जिम्मेदार आदमी की उस चीज़ के लिए, तब तक आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप समाज को सरासर धोखा दे रहे हो, और धोखा समाज को नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती, ये सब चीज़ें। मकसद उन लोगों को भी कहने का मेरा सिर्फ यही है कि अगर आपको समाज में काम करना है तो ये जो 2 काम हुए हैं इनमें सहयोग करो, और तुम्हारे अंदर इतनी ही काबिलियत है अगर, तो किसी तीसरे काम को शुरू करके दिखाओ। ठीक है, तुमने, मुझे मालूम चला है कि इन लोगों ने जो है उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया है उसी सोसाइटी का, जो ये घूमते फिर रहे थे उसको लेके। पता नहीं कितनी सोसाइटी और कितने संगठन बनते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मकसद सिर्फ ये है कि जो आदमी समान विचारधारा का, पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, वो समाज की भलाई चाहता है, तो वो बगैर किसी पद के भी काम कर सकता है। हम लोग कर रहे हैं, हमें ना कोई पद चाहिए,
ना कोई हमारा राजनीति से मतलब है, ना किसी संगठन से मतलब है। हमने सिर्फ ये चाहा था, अपने यहाँ जो कैरा ने मीटिंग कराई, अपनी जेब से 40-50 हज़ार रुपये लगा के मैंने मीटिंग कराई, किसी से एक पैसा नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे अंदर इस बात का वो था कि नहीं भाई, समाज के लिए कुछ होना चाहिए, जुनून था मेरे अंदर, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा। इसीलिए चलो ये काम भी शुरू हुए। हालांकि सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया, सबने सहयोग किया, सब सहयोग कर रहे हैं, तभी ये काम आगे बढ़ रहे हैं। किसी एक आदमी करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन किसी एक को एक कदम आगे तो बढ़ाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसी बात से चिड़े हुए हैं कि भाई उस आदमी का नाम क्यों हो रहा, वो आदमी आगे क्यों बढ़ रहा, ये फला ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। अब जब ये काम की शुरुआत हुई, तो काम की शुरुआत में जब संगठन नहीं बना और लोगों ने विरोध किया एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू कर दी, राजनीति शुरू कर दी, तो फिर ये दिमाग में आई भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने भोरा सोसाइटी, भोरा में जो काम किया लाइब्रेरी का, तो वहाँ के 5 आदमी जिम्मेदार आपस में बात करके वहाँ के 5 आदमी जिम्मेदार चुन दिए, और उनमें से ही एक आदमी का अकाउंट नंबर हमने दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी हमारा चलता है उसी पे हम वो नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं। जो भी भाई सहयोग करना चाहे उसमें सहयोग करता है, और उसी सहयोग की बदौलत ये है कि आज वो लाइब्रेरी का काम लिंटल लेवल तक पहुँच गया है। अल्लाह करेगा, ईश्वर करेगा, भगवान करेगा कि उसका लिंटल भी डलेगा 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो वो काम पूरा होगा। दूसरी बात है, फिर वो हुआ कोचिंग वाला, वहाँ का मामला गंगो कोचिंग का कि भाई इसके जिम्मेदार को, वहाँ भी 5-4 आदमी जिम्मेदार हैं, उनमें से भी एक जिम्मेदार को जो है उसका जो है अकाउंट दिया गया जी। अब उसका अकाउंट दिया, अब उसमें भी जो है उस हिसाब से जो है सहायता हो रही, सहयोग लोग कर रहे, पैसे दे रहे, तो वो कोचिंग सेंटर भी आज इस स्थिति में है कि भाई वहाँ अच्छा चल रहा है, और जो है उन लोगों ने वहाँ 10 कंप्यूटर भी रख लिए हैं, बच्चों की अच्छी कोचिंग हो रही है। शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छा बेहतर होगा। तो ये है, उन लोगों को मेरा कहना ये है जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं भाई इस नाम को बदल के ये नाम रखो और उसको ये रखो, नाम में और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर तुम्हें वाकई कौम की हमदर्दी है, समाज की हमदर्दी है, तो कुछ काम करके दिखाओ। जो काम पहले जो दोस्त शुरू हो चुके हैं उनमें टांग खिंचाई ना करो, जी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समाज को उस चीज़ से नुकसान होगा, गलत संदेश जाएगा। आज जो तुम्हारे 2 काम शुरू हुए हैं, इनमें भी लोग सहयोग नहीं करेंगे, ये भी काम बंद हो जाएंगे आगे जाके। कोई आदमी हिम्मत नहीं कर पाएगा आगे जाके कि किसी समाज हित में कोई काम कर सके। इसलिए उन लोगों से मेरी दरख्वास्त भी है, उनको चुनौती भी है कि भाई इस मामले में इस टाइप का काम ना करो, इसमें दखलंदाजी ना करो। अगर तुम्हें करना ही है समाज की भलाई के लिए, तो कोई तीसरा एक अच्छा काम करके दिखाओ, जिससे पता चले कि हाँ भाई ये हमदर्द लोग हैं और ये भी चाह रहे हैं काम करने, कौम का काम करना, ये कौम का करना चाह रहे हैं। तो हमारा तो ये मकसद है, सभी को यही है। रही बात इस बात की कि भाई शुरू में जो हमारा जो काम की शुरुआत हुई, हमने ये कहा भाई इसमें राजनीति से कोई मतलब वास्ता नहीं है, इसमें किसी संगठन से कोई वास्ता मतलब नहीं है। जिसको जिस पार्टी में रहना उस पार्टी में रहो, जहाँ वोट देना वहाँ वोट दो, लेकिन जो समाज का मामला है उसमें सब एक हो जाओ। इस समाज को बहुत नुकसान हो चुका है आज तक, आगे इसके बर्दाश्त करने की इसमें हिम्मत नहीं है। ये जो नशा चला है और ये जो बेहयाई और बेशर्मी हो रही है आज के टाइम में, और बच्चे जो है स्कूलों तक नहीं जा रहे हैं, आने वाली नस्ल जो है ख़त्म है। ये जितने चौधरी बने फिरे हैं ना, ये सब ठेलियों पर आ जाएंगे, रिक्शे चलावेंगे, होटलों पे काम करेंगे। ये स्थिति इनकी आने वाली है अगर ये आज न सुधरे तो। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा मामला है जो इसमें बदलाव ला सकता है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा में जाएंगे बच्चे, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके घर का माहौल बनेगा, भाई वो अपने रोजी रोजगार पे लगेंगे, अपने जो है अपना काम कारोबार चलाएंगे। मतलब ये है कि एक खुशहाली आएगी, एक परिवर्तन आएगा समाज में। अगर नहीं समझे तो डूब जाएगा मामला, खत्म हो जाएगा। बाबा साहब का एक छोटा सा एक लाइन है, बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की, शिक्षा वो उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। तो आपको क्या लग रहा है, अब किस तरीके से बच्चों को काम करना चाहिए, मोटिवेट कैसे होंगे बच्चे? क्या केवल मात्र भूरा में या गंगों में कोचिंग सेंटर खोलकर, भूरा में लाइब्रेरी खोलकर काम चल जाएगा, या फिर आगे की भी रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं ताकि और भी यहाँ पे और भी गाँव हैं और भी जातियाँ आपके साथ में रहती हैं, क्या उनके लिए भी काम किया जाएगा? काम की ये बात है भाई, मैंने जो है हमारे यहाँ जो इलाके में इस 30-40 साल में जो काम हुए या नहीं हुए उसकी जानकारी मैंने डीएम को एक लेटर लिखा
और उनसे जानकारी मांगी कि जी हमारे जो इलाका है विधानसभा कैराना, इसमें कितने प्राइमरी स्कूल है, कितने मिडिल स्कूल है, कितने हाई स्कूल है, कितने इंटर हैं, कितने आईआईटी हैं और कितने डिग्री हैं। तो पता ये चला कि बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ कैराना और कैराना के क्षेत्र का। उसमें क्या है, जो प्राइमरी स्कूल है उनमें आजकल वो मिड डे वाला मामला तो वो चल रहा खाने का। बच्चों के बस्ते में बर्तन तो मिल जाएंगे लेकिन किताबें नहीं मिलनी आपको। दूसरे, अगर किसी स्कूल में 50 या 100 बच्चे हैं तो वहाँ का पता ये चला कि उसमें एक टीचर है या 2 टीचर हैं, वहाँ टीचर ही नहीं है। किसी स्कूल में टीचर हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो सरकारी स्कूलों की तो हमारी ये हालत है। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों में तो भाई खालता रहे लोग, किताबें भी वही दे रहे, ड्रेस भी वही दे रहे, आगे जो उनके कोचिंग का, उनका जो टीचिंग का और कोचिंग का मामला है वो भी इतनी फीस है कि गरीब का जो बच्चा है वो उनमें पढ़ नहीं सकता। अब गरीब का बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो हम सामाजिक स्तर पे ऐसे काम करें कि उनको थोड़ा सा उस चीज़ की सहायता मिले कि भाई बच्चों को अच्छी तरबियत मिले, उनकी सही जो है गाइडेंस हो। नहीं तो भाई ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा फीस है, आम गरीब आदमी का बच्चा उसको नहीं कर सकता उस चीज़ों को। तो इसलिए जो हम लोगों ने, जो समाज के शिक्षित और सम्मानित और एक विचारधारा वाले लोग थे, इसी बात पे जो है वो आए थे कि भाई हमें समाज के अंदर कैसे काम किया जाए ताकि ये जो गरीब बच्चे और शोषित है इनको मेन धारा से कैसे जोड़ा जाए। तो उसमें हमारा जो प्रोग्राम था शुरू में मैंने बताया आपको कि भाई एक तो लाइब्रेरी का और ये कोचिंग सेंटर का था। तो ये 2 तो हमारी शुरुआत थी, ये तो शुरुआत है। इसके आगे भी हम जो है, जो हमारे जो अच्छे बड़े कस्बे हैं भाई, आपका कैराना है, कांदला है, देवबंद है, गंगो है, या भाई सरसावा है, बेहट है। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल अपनी उस रेंज की बात कर रहा हूँ जिससे हमने शुरुआत की है। हालांकि इसका फ़ायदा दूसरी बिरादरी को, दूसरे समाज को भी मिलेगा। किसी को इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पढ़ने आवेगा या बैठने आवेगा उसको मना किया जाएगा। मना किसी के लिए नहीं है। शुरुआत सिर्फ ये है कि एक समाज से शुरुआत है, बेहतरी सबकी है। तो इसमें हमें आगे चल के जहाँ मान लिया प्राइमरी स्कूल नहीं है तो उन प्राइमरी स्कूलों पे भी काम किया जाएगा। भाई जहाँ बिल्डिंग ख़राब है सरकार से भी उसमें सहायता ली जाएगी। तो शुरुआत जो है वो तो एक शुरुआत है, काम सारे होंगे। अच्छी बात ये होगी कि भाई आईआईटी भी हमारे यहाँ खुले, जिनको कम से कम बच्चों को हाथ का रोज़गार मिले। जो बच्चे हाथ का कारीगर हो जाएंगे जो छोटे स्तर पे, उन्हें अच्छा रोज़गार मिलेगा तो कम से कम उन्हें अपने घर का खर्चा चलाएंगे। भाई जो बच्चे 10वीं 12वीं कर लेंगे उनमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई चलो कोई इंजीनियरिंग में निकल जाएगा, कोई डॉक्टरी में निकल जाएगा, कोई आईएएस आईपीएस में निकल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का बेचारों का घर की माली हालत ठीक नहीं है और वो इस स्तर तक पढ़ लिए कि हाई स्कूल और इंटर उन्होंने कर लिया और उनकी हालत ये है कि वो आगे नहीं पढ़ा सकते, ऐसा हिसाब नहीं है, तो कम से कम रोजी रोजगार से जुड़ने के लिए उनके हाथ में कोई टेक्निकल मामला तो होना चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेगा? वो आईआईटी से मिलेगा या आईटीआई से मिलेगा। तो भाई ऐसे भी संस्थान होने चाहिए जिससे जो है बच्चों को रोजगार करने का अपना एक मौका मिले। तो इसमें भी काम किया जाएगा। जब सम्मानित सभी लोग, शिक्षित लोग सब बैठेंगे, दोबारा हम लोग फिर एक मीटिंग करेंगे, सभी लोग बैठेंगे तो इस चीज़ पे भी बात की जाएगी। तो आपकी बात सुन के मुझे एक चीज़ याद आ गई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर काम किया जाए, क्षेत्र में नए नए संस्थान ऐसे हों, बच्चे उसकी तरफ जाएं, बच्चों का रुझान इसकी तरफ आए कि हमें पढ़ना चाहिए और हमारी पढ़ाई ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। क्योंकि जिसके पास ये हथियार होगा वो कुछ भी लड़ लेगा। ज़मीन छीनी जा सकती है, जायदाद छीनी जा सकती है, आपकी शिक्षा कोई नहीं छीन सकता। ये मैं बुजुर्गों से भी सुना करता था कि बंटवारा हर चीज़ का हो जाएगा लेकिन आपकी किताबों का, आपकी एजुकेशन का कोई बंटवारा नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और मेरा आप सभी से निवेदन ये भी है कि जहाँ अभी तक ये संदेश नहीं गया वहाँ तक इस संदेश को भेजने की आप कोशिश करें। आप राजनीतिक जितनी भी वीडियोज आती हैं काफ़ी वायरल होती हैं, काफ़ी व्यूज उन पे आते हैं, लेकिन एजुकेटेड जो जिससे कोई मोटिवेशनल मिल सके या एजुकेशन की जिस पर बात हो या खेती बाड़ी की इस तरह की कोई वीडियो हो, उस पर बहुत कम शेयर आते हैं और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। हम कोशिश करेंगे कि गाँव दर गाँव जाकर इस मुहिम को जोर शोर तरीके से, ज़ोरदार तरीके से उठाया जाए ताकि जो बच्चे फीस देने में बड़े, उनकी जो हालत है, आर्थिक जो उनकी स्थिति है ख़राब है, उसमें बच्चे भी इस फील्ड में आ सके, पढ़ सके, लिख सकें, ताकि देश का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। और गुर्जर समाज जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया उसके लिए कार्य करना
हमारा सौभाग्य है, हम उस कौम के लिए काम करेंगे और पूरी किसान कबीलाई कौम के लिए, उस मजदूर वर्ग के लिए, पूरे शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हम आवाज़ को लगातार बुलंद रखेंगे। जुड़ी रहिएगा गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।